Good afternoon to all. I am Nandita Sangar, BSc नॉन मेडिकल स्टूडेंट. आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में से है नाइट्रोजन फिक्सेशन. मेनली हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिस्कस करने वाले हैं. फिर भी उसकी टाइप्स जो हैं वो हम ब्रीफली जान लेते हैं. जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है. एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है एंड दूसरा अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं. जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह का होता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. वो हम आज नहीं डिस्कस करेंगे. आज बेसिकली हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिस्कस करने वाले हैं. हम जानते हैं कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स पे. ठीक है, और इन सभी न्यूट्रिएंट्स में से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें लार्ज अमाउंट में इसमें प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं. सो नाइट्रोजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और हमें ये भी मालूम है कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. 79% नाइट्रोजन पाया जाता है. ठीक है, इन मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज़ N2 फॉर्म. ठीक है, पर यहाँ पे जो मेन बात जानने की है वो ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी क्यों पड़ती है हमें. नाइट्रोजन फिक्सेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है इसको हम सीधे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज़ नहीं कर पाते हैं. वो क्यों नहीं यूज़ कर पाते? क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल, इसमें दो नाइट्रोजन्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं. ट्रिपल बॉन्ड होता है इनमें. इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ 945 किलो जाउल पर मोल. ठीक है, इतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होने की वजह से जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं. ठीक है, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स एंड इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ वेरी लार्ज, सो मेकिंग द मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट इनर्ट. इस इतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होने की वजह से और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इट इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट. ठीक है, इसको ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसीलिए इसको यूज़ नहीं कर पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ के लिए. इसको अगर हमें नाइट्रोजन को यूज़ करना है ग्रोथ के लिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं. इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म सच एज अमोनियम. इसको हम कुछ फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं जिसमें से एक है अमोनियम, या हम कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ NO3 नेगेटिव. ठीक है, द नाइट्रोजन साइकिल अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व द साइक्लिक प्रोसेस. जो नाइट्रोजन साइकिल होता है इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो इन फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है और कंटिन्यूसली जो नाइट्रोजन है वो सर्कुलेट होती है लिविंग से नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में. ठीक है, ठीक है. आगे इसकी डेफिनेशन क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन की. नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड्स सच एज अमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, हमने पहले जान लिया कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें करनी क्यों है, ये हमें पता लग गया. अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली क्या है कि जो N2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको हमें यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है. यूजफुल कंपाउंड्स कौन से हो गए? सच एज अमोनिया. ठीक है, अमोनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया. ऐसे हमें यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी. आगे है नाइट्रोजन असिमिलेशन. नाइट्रोजन असिमिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है?
the process of conversion of inorganic compounds of nitrogen into organic compounds that become part of living organisms is called nitrogen assimilation. वो प्रोसेस जिसमें हम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और वो पार्ट बन जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन असिमिलेशन। ठीक है, इस नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, इट्स टेक अप बाय बायोलॉजिकल सिस्टम इज अकम्पनीड बाय इट्स रिडक्शन टू अमोनियम आयन। सबसे पहले जो N2 मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज NH4। ठीक है, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ NH4 इनटू ऑर्गेनिक लिंकेजेस एज अमीनो ग्रुप और अमाइडो ग्रुप। फिर उसमें क्या किया जाता है, उससे अमीनो ग्रुप बनाया जाता है और अमाइडो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। द रिडक्शन ऑफ NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव की रिडक्शन होती है NH4 पॉजिटिव में। ठीक है, ये अक्कर करता है ग्रीन प्लांट्स में, और ये कौन करता है, फंजाई हो गए और कुछ सर्टन बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और इसको किस मेथड से किया जाता है, मेटाबॉलिक मेथड से। ठीक है, तो आगे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि एनिमल्स जो हैं वो नाइट्रोजन रिलीज करते हैं। हमें पता है कि एनिमल्स जो हैं वो एक्सेस नाइट्रोजन, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी हो गई, रिड्यूस्ड फॉर्म हो गई NH4। ठीक है, पॉजिटिव, या एज ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड सच एज यूरिया की फॉर्म में एनिमल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, या तो NH4 पॉजिटिव या यूरिया की फॉर्म में। ठीक है, सो और जो ये रिलीज करते हैं वो या तो अपनी लाइफ में कभी भी कर देते हैं। ठीक है, या उनकी डेथ के बाद जब उनका माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है उनकी बॉडी का, सो तब ये रिलीज होती है। ठीक है, सो certain bacteria return the reduced form of nitrogen back to the environment by oxidizing them. So कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो reduced form of nitrogen को environment में दोबारा देते हैं ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, जैसे कि जो अमोनियम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है NO3 नेगेटिव में। सो जो ये प्रोसेस को करते हैं उसको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो NH4 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है NO3 नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड करने वालों को, उनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, द नाइट्रेट्स आर देन रिड्यूस्ड टू, सो जब ये नाइट्रेट्स को दोबारा रिड्यूस किया जाता है तो ये N2 दे देते हैं बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो NO3 नेगेटिव को N2 में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, और जो ये सारी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। सो हमें ये समझना होगा क्या होता है कि जो N2 होता है वो पहले वो NH4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उससे ये फर्दर कुछ बैक्टीरिया इनको ऑक्सीडाइज करता है इसको, और ऑक्सीडाइज करने वाले बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, और इसको ऑक्सीडाइज करके वो किस फॉर्म में ले आता है, NO3 नेगेटिव की फॉर्म में ले आता है। ठीक है, और जो ये नाइट्रेट्स हैं देन इनको फर्दर रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, N2 में। ठीक है, सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये करते हैं, और जो इसको N2 में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो ये सारी जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, सो क्या होता है कि इस प्रोसेस में कुछ नाइट्रोजन जो है, इन दिस प्रोसेस some nitrogen is lost to the atmosphere, but in turn atmospheric nitrogen is fixed, that is converted into ammonia by various bacteria. Basically जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो फिक्स रहता है, पर क्या होता है कि कुछ हम बोल रहे हैं कि लॉस हो जाती है एटमॉस्फेयर में। सो वो किस फॉर्म में रहती है, अमोनिया की फॉर्म में रहती है, जो कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इज लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन कुछ लॉस्ट हुई पर फिर भी नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर की वो फिक्स रही। ठीक है,
दैट इज वो किस में कन्वर्ट हुई, अमोनिया में कन्वर्ट हुई बाय वेरियस बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये सारा समझने के बाद हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हमने यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, जैसे कि अमोनिया हो गया। सो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला। ठीक है, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो फिक्स्ड हो गई, ठीक है, बट कुछ लॉस्ट हुई पर वो रही एटमॉस्फेयर में ही इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए उसको यूज़ कर सकें, बिकॉज हम डायरेक्टली N2 को यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, ड्यू टू इट्स लार्ज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सो हमने बोल तो दिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुआ, कन्वर्शन हुआ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। बट फिर भी मेन क्या बात है कि जो नाइट्रोजन होती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी, दैट इज़ 295 किलो जॉल पर मोल। इट इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट। इसको अमोनिया में कन्वर्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सो कोई भी एनिमल इतना कैपेबल नहीं है कि नाइट्रोजन को खुद से फिक्स कर सके। ठीक है, सो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हम फिर दो मेथड से करते हैं। फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सेकेंड वन इज़ अबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय अ बायोलॉजिकल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं नाइट्रोजन की इनटू अमोनिया। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसमें जो मेन रिएक्शन अक्कर होती है वो होती है नाइट्रोजन प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये क्या देता है हमें, 2 NH3। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 2 3 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6। ठीक है, सो जब भी हम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की रिडक्शन करते हैं, ठीक है, रिडक्शन करते हैं तो हमें अमोनिया मिलता है। ये हम करते हैं एंजाइम्स की मदद से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, इसलिए हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, सो अभी जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वे मैंने पहले भी बताया कि ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सो वो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये भी बड़े गहराई से जानने वाले टॉपिक्स हैं। सो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू।